तो हेलो नमस्कार दोस्तों। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी का इतना प्यार और सहयोग से ही अपन ने जो ये 10,000 का आंकड़ा है, यानी कि टोटल 10,000 सब्सक्राइबर्स का जो आंकड़ा है उसको अपन ने यहाँ पे पार कर लिया है। आज के वीडियो में अपन देखेंगे दोस्तों, आरपीएससी ने हाल ही में ओएमआर सीट को लेकर के एक नया नियम जारी किया है। अगर आपको इस नियम की जानकारी नहीं है तो इस इन्फॉर्मेशन को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये जो नियम है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें 4-5 पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे बदलाव किया गया है। कौन कौन से वो 4-5 पॉइंट्स है जो यहाँ पे बदलाव आपके किए गए हैं ओएमआर सीट को लेकर के। देखो, पहले अपने को ओएमआर सीट में 4 ऑप्शंस है वो देखने को मिलते थे। अब यहाँ पे ओएमआर सीट में अपने को कितने ऑप्शंस देखने को मिलेंगे? यहाँ पे 5 ऑप्शंस है अपने को ओएमआर सीट में देखने को मिलेंगे। देखो, आरपीएससी ने जो नया पैटर्न जारी किया ना, पहले क्या होता था कि 4 ऑप्शंस इसमें होते थे, ए, बी, सी और डी। अब ये एक एक्स्ट्रा विकल्प यहाँ पे जोड़ा गया है भाई, ई को भी आपको भरना पड़ेगा। इसके लिए सर क्या एक्स्ट्रा अपने को टाइम दिया जाएगा? तो देखो, एक ऑप्शंस एक्स्ट्रा यहाँ पे जोड़ा गया है, तो यहाँ पे 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाएगा। आराम से आप चेक कर सकते हो, जो आपका एग्ज़ाम टाइम है उसके अलावा आपको 5 मिनट का टाइम है वो एक्स्ट्रा यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ई ऑप्शन को नहीं भरते हैं और खाली छोड़ते हैं तो क्या होगा आपके साथ में? यानी कि आपने ओनली 4 ऑप्शंस में से मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा और आप ई जो ऑप्शंस है उसको भी आप नहीं भर रहे हो, तो आपके यहाँ पे 1/3 है वो माइनस मार्किंग कट जाएगी। यानी कि आप अगर किसी क्वेश्चंस को भर नहीं रहे हो, किसी क्वेश्चंस को खाली छोड़ के आ रहे हो, तो उसका सीधा सा मतलब आरपीएससी के द्वारा ये समझा जाएगा कि भाई ये क्वेश्चंस है, इसको नहीं आता है। तो इस वजह से 1/3 की यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यानी कि अगर आपने 3 ऐसे क्वेश्चन छोड़े तो आपका एक सही क्वेश्चन से वो काट लिया जाएगा। आरपीएससी में अमूमन 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है आरपीएससी में। चलो साथियों, ये तो हो गई है एक क्वेश्चन की बात। अगर आपने ऐसे 10% क्वेश्चन खाली छोड़ दिया आपने, यानी कि देखो, पर्सन छोड़कर अगर आप अगर पर्सन कुछ छोड़कर भी आते हैं तो 1/3 के आपके यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कटने वाली है। इसके अलावा अगर आपने 10% आपका पेपर 100 नंबर का है, आप मान लो आरपीएससी की कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप आरएएस की दे रहे हो या सब इंस्पेक्टर की दे रहे हो या कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपका 100 नंबर का पेपर है ना, 100 में से अगर आप 10 क्वेश्चंस बिना भरे छोड़ आते हो, यानी अगर आप 10 क्वेश्चंस खाली छोड़ आते हो ना, खाली भी, तो दोस्तों आपको क्या कर दिया जाएगा? यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा भाई। आप यानी कि आपका जो आवेदन है उसको निरस्त कर दिया जाएगा और आपको डायरेक्टली फेल कर दिया जाएगा इस एग्ज़ाम में। आरपीएससी के द्वारा ली जाने वाली एग्ज़ाम्स में ही ये अभी तक ये है सिस्टम है। बाकी अभी तक दूसरी एग्ज़ाम्स जैसे अपने अधीनस्थ सेवा बोर्ड एग्ज़ाम लेता है या कुछ अपने बीएसटीसी की एग्ज़ाम्स होती है, उनमें शायद अभी तक ये वाला नियम लागू नहीं है, लेकिन आरपीएससी ने तो ये वाला नियम है वो लागू कर दिया है दोस्तों। एक और यहाँ पे अब आपको यानी कि चीज़ संभाल के रखनी है, जो आपकी कार्बन कॉपी है ना, जैसे अपन पेपर दे के आते हैं तो पेपर में जो पेपर हॉल में शिक्षक रहता है जो अपना पेपर लेता है, वहाँ पे एक टीचर रहता है जो अपना पेपर लेता है। अब उसकी जिम्मेदारी हो गई है भाई, एक कार्बन कॉपी होती है ना, उसको विद्यार्थी को देना। एक तो अपने को 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगी इसमें, एक अपने को क्या करना है, कार्बन कॉपी को संभाल के रखना है। जैसे पहले अपन एग्ज़ाम दे के आते थे, अपन कार्बन कॉपी लाते थे और वो कहीं भी गुम हो जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा होता है तो भी आप अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे। यानी कि मान लो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो उस समय आपके यहाँ से कार्बन कॉपी है वो मांगी जाएगी। फाइनल चयन तक है वो आपको कार्बन कॉपी संभाल के रखनी है। दोस्तों, ये परिवर्तन आरपीएससी के द्वारा हुए हैं, छोटे छोटे परिवर्तन है, लेकिन अगर इनमें आप अगर कुछ गड़बड़ी करते हो तो आप डायरेक्टली अयोग्य घोषित हो सकते हो। पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चंस है खाली नहीं छोड़ के आना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे है, आप अगर 10% क्वेश्चंस खाली छोड़ के आते हो, 10% क्वेश्चंस अगर आप खाली छोड़ के आते हो तो आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए। ये वाली कार्बन कॉपी है, ये आपको संभाल के रखनी है। ये कब तक संभाल के रखनी है आपको? आपका फाइनल सिलेक्शन तक। तो साथियों, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।